हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य किसका मात्रक है? तो इसका पहला ऑप्शन है जूल का, बी न्यूटन का, सी वाट का या डी डाइन का। तो कार्य किसका मात्रक है? इसका आंसर होगा ए जूल का। तो बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, बी समय की इकाई है, सी पेस्कल, डी वोल्ट। तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष ए दूरी की इकाई है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है केल्विन, बी न्यूटन, सी पेस्कल, डी वोल्ट। तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। तो इसका आंसर होगा बी न्यूटन। अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से समय का मात्रक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अधिवर्ष, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा है, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष हमें अभी ऊपर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें हमने देखा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष सी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन आज का, पारसेक इकाई है ए दूरी की, बी समय की, सी चाल की या डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की एक इकाई है। तो इसका आंसर होगा ए दूरी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। अब छठे क्वेश्चन में हमें बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है समुद्र मील नौर संचालन में दूरी की इकाई है, या बी अश्वशक्ति की इकाई है, या सी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, या डी ये सभी। तो इसमें से सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है हमें बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं समुद्री मील वो नौर संचालन में दूरी की इकाई है। अश्वशक्ति हम सब जानते हैं, ये तो शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है। सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसका आंसर होगा सी सेल्सियस, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सातवें क्वेश्चन तरफ। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका आंसर है ज्योति तीव्रता का, या ज्योति तीव्रता का आंसर होगा, या बी चुंबकीय बल का, सी ज्योति फ्लक्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए टेस्ला, बी लक्स, सी वेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई लक्स होती है। तो इसका आंसर होगा बी लक्स। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो पास्कल इकाई है, आर्द्रता की इकाई है, वर्षा की इकाई है, दाब की इकाई है, या डी तापमान की इकाई है। तो पास्कल सी दाब की इकाई होती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति दाब का, सी ज्योति प्रभाव का, डी ज्योति फ्लक्स का। तो इसका आंसर होगा ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, जूल इनमें से किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, दाब की इकाई है, बल की इकाई है, या तापमान की इकाई है। तो हम जानते हैं जूल ऊर्जा की एक इकाई होती है। तो इसका आंसर होगा ए ऊर्जा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हम पढ़ते हैं वो कब लागू की गई? तो इसका पहला ऑप्शन 1945 में लागू हुई, 1967 में लागू हुई, या सी 1971 ईस्वी में लागू हुई, या डी 1989 ईस्वी में लागू हुई। तो इसका आंसर होगा सी 1971 ईस्वी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की स्पष्टता, बी तरंगों की तीव्रता, सी तरंग दैर्ध्य, या डी तरंगों की आवृत्ति।
तो इसका आंसर होगा डी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यूनिट है। अब हमारा आज का 14वां क्वेश्चन, एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, या कूलम्ब है, या कूलाम बोलते हैं जैसे कूलम्ब लिखा हुआ है, ये वो है। तो इसका आंसर होगा विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई क्या होगी? एम्पियर, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा 15वें क्वेश्चन की तरफ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑप्टर, बी मीटर, सी डायोप्टर, या डी वाट। तो इसका आंसर होगा सी डायोप्टर, जो कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन को, बी वातावरण की ध्वनि को, सी पेशाब में शक्कर को, या डी वायु में कण को। तो डेसिबल वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज 17वें क्वेश्चन की तरफ। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापता है, बी प्रतिरोध नापता है, या सी बल नापता है, या डी वोल्टेज। तो हमने अभी भी पढ़ा एम्पियर धारा की एक इकाई है। धारा में क्या होता है? करंट होता है। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट नापने की इकाई है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 18वें क्वेश्चन की तरफ। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? डायन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, या सी न्यूटन प्रति मीटर एंड सप्लीमेंट टू, या डी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर एंड सप्लीमेंट टू, जो कि इसका आंसर होगा सी, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक माना जाता है। अब आज का हमारा 19वां क्वेश्चन, इन युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र होते हैं, तो इनमें से कौन सी दो भौतिक राशियों की विमीय सूत्र समान नहीं है? तो हमें बताना है, कार्य व ऊर्जा के समान नहीं है, या बी बल व दाब के समान नहीं है, या सी आवेग व संवेग के, या डी भार व बल के। तो इसका आंसर होगा बल व दाब की भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र कदापि नहीं होते। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित इकाई होती है। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन, इनमें से कौन अविमीय राशि है? तो इसका ऑप्शन है ए श्यानता गुणांक, बी गैस नियतांक, सी विकृति, या डी प्लांक नियतांक। तो इसका आंसर होगा सी विकृति अविमीय राशि होती है। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? दाब, बी वेग, सी द्रव्यमान, या डी संवेग। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, जो कि एक सदिश राशि नहीं होती है। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन, इनमें से अदिश राशि है। राशि दो प्रकार की होती है, सदिश अदिश। तो अब बताना है हमें ऊर्जा अदिश राशि है या नहीं, बी बलाघूर्ण, या सी संवेग, या ये सभी अदिश राशियाँ हैं। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा, जो कि एक अदिश राशि है। और बलाघूर्ण और संवेग क्या होगी? ये दोनों सदिश राशियाँ हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है, या बी वेग, या सी ऊर्जा, या डी कार्य। तो हमने अभी भी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, जिसमें से हमें पता चला कि ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, तो बचे दो कार्य भी एक अदिश राशि होती है। तो बचा अब संवेग और वेग, वेग और संवेग। तो इसमें से वेग भी एक अदिश राशि होती है, लेकिन संवेग सदिश राशि होती है। हमारा 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? बल, आयतन, सी वेग, या डी विस्थापन। तो आयतन एक सदिश राशि नहीं होती है। 26वां क्वेश्चन, इनमें से सदिश राशि है द्रव्यमान सदिश राशि है, या वेग, समय, या लंबाई। तो सदिश राशि क्या होगी? सदिश राशि होगी वेग, एक सदिश राशि होती है। हमारा 27वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक
व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। चाल या बी द्रव्यमान, सी घनत्व या डी आयतन। तो बी द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं होता है। हमारा 28वां क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण या बी वेग या सी द्रव्यमान या डी बल। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग का जब अनुपात किया जाता है तो हमें द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होती है, जो कि एक अदिश राशि होती है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? रेखीय गति का, बी ऊर्जा का, सी कोणीय गति का या डी बल का। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांक के अचर में सी कोणीय गति का आयाम होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 30वां, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो वो है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बी ज़्यादा हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या डी अपरिवर्तित रहेगा। जब एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के अचानक खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या हो, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर होगा कम हो जाए। दोनों का आवर्तकाल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो आज हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।